अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते-करते और दूसरे अन्य जो संगठन हैं संघ से जुड़े, वो उनमें भी कहीं काम करने का कुछ नहीं, अनुभव रहा मैं आपका? जयपुर आने के बाद मैं 91 में 91 में जयपुर आ गया था मैं। हुँ। तो उस वक़्त मेरी स्थिति गड़बड़ थी। 90 में मेरे साथ दुकान में आग भी लग गई थी, झगड़ा भी हो गया था। हुँ, हुँ। चुनाव हारने के बाद कमला बेनीवाल वहाँ गई थी, वो बोले हरा दिया, तुम्हारे को बनियों का छोरा ने तमाचा मार दिया, बोले इसको समझा देंगे। हुँ, हुँ। तो 8-10 लोगों ने घेर के मेरे साथ मारपीट की, भगवान की दया से संघ की पुण्याई थी, मैं बच गया। वो तो अपने आप ही सोचे थे भाई, किस कारण से हुआ झगड़ा ये? वो चुनावी रंजिश। तो आप क्या चुनाव के समय भी सक्रिय रूप से काम करते थे उस समय? वो गाँव में तो क्या सब मल्टीपर्पज़ चलता है, गाँव में तो वो ही रहता है। हुँ, तो हुँ। गाँव में जो भी आते थे, जी। चाहे संघ के प्रचारक हो, मेरे यहाँ घर पर आते थे। हाँ, हाँ। राजनीति क्षेत्र के आते तो हमारे आते थे। हुँ। तो शुरू से वातावरण था हमारे यहाँ। इसलिए राजनीतिक कारण से वो फिर लड़ाई हाँ, झगड़ा हुआ उस वो ये थी कि भाई मैंने वहाँ खिलाफत की, वहाँ ये मानते थे कि जब 89 का इलेक्शन जीते ना, हुँ, तो लोगों ने कहा कि आज राडावास आज आज़ाद हुआ। हुँ, कांग्रेस की वहाँ इतनी बंदिश थी कि कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं। हुँ। और उसी वजह से हमारे साथ 89 में झगड़ा हुआ, 81 में डकैती कांड हुआ और कई हमारे साथ जमीनों पर कब्जा हुए। तो आपने जिस तरीके से संघ में काम किया, संघ के बाद में सीधा भारतीय जनता पार्टी में आ गए, नहीं, ऐसा? मैं 91 में जयपुर आया, मेरी स्थिति बहुत थी। मैंने संघ कार्यालय भी रहता था हुँ, और मैं दुकान पर सर्विस करता था। हुँ, मैं अजमेर रोड कच्ची बस्ती में दुकान की, हुँ, तो माननीय एसपी जी से मिला, कल कहाँ हूँ? मैंने कहा जयपुर दुकान की है। हुँ, कहाँ अजमेर रोड? तो बताया कि नहीं, मैं था। मैंने कहा अपन थोड़ा धंधा एडजस्ट कर लें, उसके बाद में करें। हाँ, पर वहाँ के नगर कार्य रोज मेरे को ढूंढते थे। फिर एक रोज मैं चला, अभी चला के बात नहीं करता, तो दुकान से निकल से जाते थे। हुँ, मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा। एक रोज मैंने मन में रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? रमेश। अरे बोला आपको तो मैं रोज ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब कहते थे, अस्ती जी भाई साहब कहते थे रमेश गुप्ता है, उसको पकड़ो। हुँ, फिर मैंने वहाँ से वापस शाखा शुरू की और वहाँ साल भर रहा। उसके बाद में मैं विद्यानगर नए खेड़े में गया, तो जी, वहाँ प्रतिबंध लग गया था। हाँ, वहाँ फिर मैं पहली दफा राडावास में खंड कार्यवाह भी रहा। हुँ, खंड कार्यवाह भी हाँ। है। तो अभी तो आपके पास में आप जो है वो ग्रेटर जयपुर नगर निगम में वार्ड नहीं, ये नंबर तो अभी 37 बहुत से की बात है। पार्षद इसके हैं बाद अभी। इससे पहले फिर मैं आया तो विद्यानगर में शाखा कार्यवाह रहा, फिर नगर संपर्क प्रमुख रहा, फिर भाग संपर्क प्रमुख रहा, फिर धर्म जागरण का दायित्व रहा, हुँ, फिर थोड़े दिन सेवा टोली में भी रहा अच्छा, और 2020 में राजनीति में टिकट मेरे को तो टिकट आपने माँगा है या अपने आप मिला? नहीं, अपने आप मिला। अपने आप मिला। संगठन ने सोचा कि आपको अब राजनीतिक क्षेत्र में ये काम करना है, ऐसा रहा? वैसा। ठीक है। अच्छा, संघ में काम करते हुए बहुत सारे प्रचारकों से आपका संपर्क हुआ, आपने अभी चर्चा भी की, हस्तीमल जी की बात की, गोपाल जी आर्य की बात की, गजेंद्र सिंह जी की बात की। कोई 3-4 प्रचारकों के नाम ऐसे बता सकते हैं जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव आपके रहा, आज भी आपको लगता है कि मेरे ये आइडियल लोग हैं एक तरीके से संघ में? आइडियल लोग अस्तिमल जी भाई साहब, उन्होंने जब राडावास में मैंने पहली दफा हुँ, विजयदशमी का उत्सव, मेरी कोई योजना नहीं थी पर जबरदस्ती किया, क्यों वहाँ वातावरण नहीं था। हाँ, हाँ। विजयदशमी का उत्सव किया, वहाँ अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, हुँ, तो वहाँ एक रिटायर्ड फौजी आए थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा आज अपना एक हिंदुओं का कार्यक्रम है, तो हुँ, शस्त्र पूजन है। हुँ, तो उन्होंने एक झटके में आकर दी। मैं बहुत अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर, हुँ, क्योंकि उस गांव में कोई आना ही नहीं चाहता था। हुँ, हुँ, उस कार्यक्रम में इतना अच्छा रहा, उन्हीं के यहाँ भोजन हुआ माननीय अस्ती जी का, हुँ। और अस्ती जी ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, और उसी का परिणाम हुआ कि हमने नोबल स्केल जीता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक रहे पहले जयपुर में, महानगर प्रचारक थे, विभाग प्रचारक भी रहे, अनिल कांत जी। उनसे मेरा खूब मिलना-जुलना होता था। एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही कि संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। उनमें ही एक क्षेत्र राजनीति भी है, एक क्षेत्र पत्रकारिता भी है। संघ का कार्यकर्ता पत्रकारिता में जाकर काम करता है या राजनीतिक क्षेत्र में जाकर काम करता है, तो अपने ही लोगों के कोप का भाजन सर्वाधिक बनना पड़ता है। सर्वाधिक गालियां यदि संघ के कार्यकर्ता को पड़ती हैं, तो या तो पत्रकार को या राजनेता को। आप इस समय राजनीति में हैं, कैसा अनुभव है? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। अपने ही लोग, हाँ। वो उसका कारण भी कुछ कारण है। हुँ, मैं जो सोचता हूँ कुछ अपेक्षाएं हो जाती हैं हुँ, हुँ, कि अपना आदमी है। हुँ, तो एक मैं छोटा सा अनुभव साझा करूंगा। हुँ, हुँ, आप जैसे एक अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि आप रमेश जी राजनीति में गए कैसा? हुँ, मैंने कहा वैसा भी एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा जी कोई शादी फंक्शन या कोई पूजा पाठ होती है, तो पंडित जी कहते हैं पूजा के बाद कहते हैं कि सब देवी देवता अपने घर जाओ हाँ, और लक्ष्मी जी यहाँ रह जाओ। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा भाई साहब सारे देवी देवता तो अपने जो कार्यकर्ता थे सब अपने अपने घर चले गए, मेरे को चुनाव जीता कर। हाँ, हाँ, अब उधर से और जो लोग
कुछ राजनीति चाटू, अरे भाई साहब मैंने तो आपको पहले कह दिया था इतने वोट दिलूंगा और आप 13 जीत गए। हाँ। इधर जो जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी वो आके कहते हैं। और संघ के कार्यकर्ता बिल्कुल आना जाना ही बंद कर दिया। अब बीच में वो लोग आ गए तो कभी अपने कार्यकर्ता थे, हाँ। अरे भाई साहब पहले वाली भाषा से, पार्षद के हैसियत से नहीं, हम्म, संघ के स्वयं से कहते, अरे भाई साहब ये काम नहीं हुआ, हाँ। कब करना है, ये करना है। हम्म। अब दूसरे जो लोग बैठे थे ना, भाई साहब ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अरे यार आप समझा खुद, उनको पता नहीं, उसको पता पुराना नहीं अपनी प्रेम क्या पद्धति है। क्या कैसे क्या है। ठीक बात है। फिर 2-4 दफा तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये गलत बोल रहे हैं, हम्म, तो मेरे को थोड़ा सा, तो ये अहम था राजनीति में जो धीरे धीरे बदलाव आता है ना, हाँ हाँ। तो संघ के स्वयं से दूर हो जाते हैं, जो और लोग जो चाटुकारिता करने वाले हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे कहीं भी खाना खाने जाओ तो 10 लोग, अरे भाई साहब ये लो वो लो ये लो, तो फिर अपने आप को थोड़ा अहम सा लगता है कि ज्यादा हाँ महत्व मैं मिल कुछ रहा हूँ है। यार। हम्म, तो मैं अभी भी मेरे कार्यकर्ताओं से ये कहता हूँ जो मिलने वाले जिन उनसे, यार मेरे को पार्षद मत कहा करो अपने कार्यकर्ता संगठन में, तो हम्म। और सबके सामने कुछ भी बात करो। एक अनुभव रहा है मेरा। ये विशेष प्रकार का अनुभव है। जैसे दादा भाई ने मैं उनका एक किस्सा याद आता है। जी। वो मेरे को तोरावाटी वाली कहते थे। तो एक रोज शाखा के पास गए, हाँ। तो अल्पाहार हो रहा था, मैंने कहा बोलो लो, मैंने कहा नहीं भाई साहब भोजन की, अरे भैया भारत माता की पूजा करे हो, इससे बड़ी पूजा कहीं नहा दो यार, जब तक नहीं आप नहा दो ना, हाँ। जब तक कहीं नहाया बाद में भगवान की पूजा करो। साहब की लोजी बड़ी अच्छी थी मैंने कहा।